आपको इन सारे इंश्योरेंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक आम आदमी के लिए जो इंश्योरेंसेस मैटर करते हैं वो है टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंश्योरेंस लेना किस किस के लिए जरूरी है। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप 70 साल के हो चुके हो, आपके पेरेंट्स स्वर्ग जा चुके हैं और आपने कोई शादी नहीं करी, आपके गुजर जाने से किसी की जिंदगी में कोई फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं आएगा, तो ऐसे केस में अंकल जी आंटी जी आप टर्म इंश्योरेंस रहने दें। दूसरा केस, क्या आप बिलियनियर हैं? क्या आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठे हुए खा सकती हैं? अगर हाँ तो मिस्टर एंड मिसेस बिलियनियर, आपको भी टर्म इंश्योरेंस की कोई खास जरूरत नहीं। और तीसरा केस, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल इंसान हो, आपको लगता है कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, तो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस रहने दे सकते हो। लेकिन जो बाकी और लोग हैं, अगर आप इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, 70 साल से कम उम्र है, ज्यादा अमीर नहीं हो, तो जीवन की फंडामेंटल नीड्स में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को जोड़ लेना एक अच्छा आइडिया रहेगा। रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी सड़क और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तब भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ 2 मुद्दे हैं। पहला ये कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, और दूसरा आपके पास एक सूटेबल अमाउंट का इंश्योरेंस है या नहीं। अब लाइफ इंश्योरेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जहां आपको 100% मनी बैक मिलेगा। जितना पैसा आप प्रीमियम्स में दे रहे हो महीने पर महीने, एक समय बाद जाकर आपको सारा पैसा। स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करने वालों के अच्छे दिन आ गए। अब आप ये वीडियो देखो, इसे कहते हैं AI फ्लिप इफेक्ट। सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसे जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस कहा जाता है। कुछ लोग इसे 100% रिफंड कहकर बेचते हैं। दूसरे टाइप का इंश्योरेंस होता है जो एक पर्टिकुलर टर्म तक ही रहेगा। 10, 20, 30 साल की टर्म जो आप डिसाइड करते हो, अगर आप इस टर्म के अंदर अंदर नहीं मरे, जिंदा बचे रहे, तो कोई पैसा आपको नहीं मिले। इसे टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के शब्दों को इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में टर्म इंश्योरेंस सब सेक्शन ही है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें जैसा मैंने बताया, आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस लेते हो। ये पीरियड 10 साल हो सकता है, 20 साल, 30 साल, ये आपके ऊपर है। अगर उस पीरियड के बीच में आपकी मृत्यु हो गई, तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं मरे उस पीरियड में, तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाए। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस है, क्योंकि ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस है जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेना। और ये ज्यादातर लोगों की लाइफ सिचुएशन में भी बहुत अच्छा फिट बैठता है। ये देखो, उदाहरण के तौर पर एक वेबसाइट जहां पर अलग अलग इंश्योरेंस पार्टनर्स दिए गए हैं और उनके टर्म प्लान्स लिखे हैं। इस वाले इंश्योरेंस में लिखा है लाइफ कवर यहां मिल रहा है 2 करोड़ रुपए का। पॉलिसी टर्म है 12 साल की। यानी आज अगर आप सोच रहे हो कि मैं 40 साल का हूं, जब तक मैं 12 साल बाद 52 साल का हो जाऊंगा, तब तक मैं इतना कमा लूंगा, अगर मेरे बच्चों को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या IIM जाना हो, ये सब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा अपनी अगले कुछ सालों की सैलरी से। लेकिन बस इन 12 सालों में मेरी मृत्यु ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इन 12 सालों के लिए ही मुझे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर मेरी डेथ हो गई इन 12 सालों में, तो मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अगर इन प्लान्स में कोई गड़बड़ ना हो। तो इस सिचुएशन के लिए आइए टर्म इंश्योरेंस प्लान्स देखते हैं। ये है पहला वाला इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ये 699 रुपए मांग रहा है मुझसे। बेसिक टर्म्स वही है जैसे मैंने सेट करी, 2 करोड़ का लाइफ कवर, 12 साल का पॉलिसी टर्म। ऑब्वियसली जो डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका तो फर्क रहेगा ही, लेकिन बेसिक टर्म्स मैंने खुद से सेट करी। इसके नीचे देखिए, दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर मुझे 940 रुपए पर मंथ में दे रहा है। तीसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर 994 रुपीज पर मंथ में दे रहा है। चौथे वाला 1257 रुपीज हर महीने मांग रहा है। फर्क क्या है इन सब में? ये अलग अलग कंपनीज के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट का फर्क है, कुछ में 85 इयर्स की लिमिट है, कुछ में 99 इयर्स की लिमिट है। और इसके अलावा क्लेम सेटल्ड की जो परसेंटेज है, इसमें फर्क है। ये क्या है, इसकी आगे बात करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तब भी आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जितनी यंग एज पर आप इसे लेते हैं उतना ही सस्ता पड़ता है। समय के साथ साथ प्रीमियम्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप अभी इंश्योरेंस लेंगे तो आज जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो आप लॉक कर सकते हैं। हमेशा यही फिक्स्ड प्रीमियम रहेगा जिंदगी भर। इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से यहां आपको एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट रहता है टैक्स डिडक्शन का। सेक्शन 80C के तहत आपका इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है। बाकी ये कॉमन सेंस की बात है, जितने लंबे टर्म के लिए आप ये इंश्योरेंस लेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम आप पे करेंगे। आपको अपनी उम्र के हिसाब से अपनी पॉलिसी टर्म डिसाइड करनी चाहिए। जैसे मैं 30 साल का, मुझे लगता है 50 साल की उम्र तक काफी रहेगा, तो 20 साल की पॉलिसी टर्म हो गई। इसके अलावा ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जितने पैसों का आप कवर चाहते हैं उसके हिसाब से भी आपका प्रीमियम बदलेगा। अगर आप ज्यादा लाइफ कवर चाहते हैं कि आपके परिवार को